सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टाइप देखेंगे। ठीक है, हमने अभी तक 4 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वो चारों टाइप को क्लियर होंगे। नहीं क्लियर है तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आ जाओ, मिलते हैं मीटिंग में, समझते हैं एक और बार। कोशिश करेंगे उधर आप पर्टिकुलर होगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो पूछ लेना, घबराना मत कि भैया कुछ फीस वूस लेंगे। मैं जस्ट एज आ हेल्प करूँगा, टाइम होगा तो मैं आपको बता दूँगा और इस टाइम आपको पूछ लेना जो भी आपका समय होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक और टाइप को। इसमें मैं कोशिश करूँगा जिन्हें नहीं समझ आया उसे और समझाने की कोशिश करूँगा। और हमेशा एक ही चीज़ हो रही है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कुछ ना कुछ। दो चीज़ हमारी दे रखी होती थी, एंगल या और एक साइड हमें निकालनी पड़ती थी। तो हम लोग को कोई ना कोई एक रेशो यूज़ करना पड़ता था, सिंपल अगर बोला जाए तो। इस वाले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, हमारा टाइप फिफ्थ है। मैं लिख लेता हूँ इधर आपके लिए। मैं उसमें क्या लिख रहा था, टाइप फिफ्थ है ये मेरा। टाइप फिफ्थ हमारा क्या बोल रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। एक जाहिर सी बात है यार, टावर कहीं भी कोई टावर होगा ग्राउंड पे ही होगा, हवा में तो टावर हो नहीं सकता इधर, है ना। इंसेप्शन तो है नहीं कि हवा में हर चीज़ चल रही है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, शेडो ऑफ द टावर ऑफ स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। मतलब कोई एक लेवल ग्राउंड है हमारा, लेवल ग्राउंड से वो हमारी शेडो कहीं ना कहीं पड़ रही है। किसकी? टावर की पड़ेगी। टावर लिया है तो टावर की शेडो होगी। टावर शेडो ऑफ द टावर उसने बोला है। अब फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। फाउंड टू बी 40 मीटर। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लैंग्वेज इधर क्या कहना चाहता है, कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट कर रहा है बहुत छोटे से सेंटेंस के लिए। तो उसने बोला है जो हमारी क्या बोलते हैं शेडो आई है वो क्या है, 40 मीटर लॉन्गर है। जब हमारा सन क्या था, एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड पे था, इस 30 डिग्री। एल्टीट्यूड से हमारा एंगल 30 डिग्री बना रहा था। मतलब ये हमारी एल्टीट्यूड होगी, इधर से हमारा क्या है 30 डिग्री एंगल बना रहा था। तब वो 40 मीटर अवे था। देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, मतलब जब वो 60 डिग्री पे था तब कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। बट 60 डिग्री से जब एल्टीट्यूड, हो सकता है सन धीरे धीरे मूव किया होगा तो एल्टीट्यूड का कम होता गया होगा, एंगल हमारा दूर होता गया होगा। एंगल दूर होता जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो कम होता जाता है। जितना तुम पास चलते जाओगे एंगल इंक्रीज़ होगा, और जितना तुम दूर जाते जाओगे उतना हमारा डिक्रीज़ होगा। याद रखना ये चीज़। ये कहीं ना कहीं काम भी आएगा आपको। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमें नहीं समझ आता कि वो एंगल हमारा बड़ा लूँ कि छोटा लूँ, तो इतना ध्यान में रखना। जब भी हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग फुट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या होता जाएगा, एंगल जैसे अभी 30 है, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 90 हो जाएगा, सिंपल अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़, कभी भी एंगल हम लोग फुट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और फुट से दूर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझने में ईजी होगा। ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा था इस वीडियो में। ठीक है, तो उसने ये बोला था कि हमारा 60 डिग्री से जब वो 30 डिग्री पहुंच गया, उसने बोला है ना, फाउंड टू बी द 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन इज एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब था, उसके बाद जब 30 डिग्री हुआ तब वो 40 मीटर लॉन्गर था। ऐसा कुछ ये इंग्लिश बोलना चाहती है आपसे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था, बस यही एक इंग्लिश का पॉइंट था जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन बना लेगा, डायग्राम बना लेगा, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। मैंने हमेशा बोला है ये चीज़। तो कोशिश करो, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पढ़ के वो समझ नहीं पाता, तो कोशिश ये करनी है उसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेगा तो उसे अपने आप समझ आ जाएगा कि हमारा क्या होता है। एक सॉल्यूशन मैं अपने भी स्टूडेंट को देता हूँ। मेरे भी 2-3 स्टूडेंट हैं जो 10th में पिछले साल पढ़ रहे थे, तो उनका क्या था, उनमें भी कुछ ना कुछ, वो गवर्नमेंट स्कूल गए थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में जानते हो इंग्लिश पर इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता, तो उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी जल्दी से। तो मैंने ये बोला, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी उन्हें कि वो खुद क्वेश्चन जब देखते थे, हाँ भैया इसमें अलग डायग्राम बनेगा। तो वही आपको भी करना है, सिंपल। ठीक है, तो वो एक प्रूफ है मेरे पास, तो मुझे साफ साफ दिखा है कि हाँ, लोगों को वैसे समझ आ जाता है, प्रैक्टिस से समझ आ जाता है कि कब बनेगा। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो। अब उसने सिंपल क्या बोला है, टावर की हाइट पूछ ली है, सिंपल। अब इसमें ना क्वेश्चन हमें क्या किया है, अभी तक हमें क्या कर रहा था, वो इधर दे रहा था अलग अलग पार्ट में। हमने देखा कि ऑब्जॉर्वर वाले में भी अलग पार्ट कर दिया था नीचे से, फिर उसके बाद वाले में भी उसने क्या किया था, चिमनी वाले में भी उसने कुछ अलग पार्ट किया था, कुछ ना कुछ चिमनी वाला क्वेश्चन था। और एक हमने देखा था कि अभी जो पिछला नेक्स्ट टाइप 4 देखा था, उसमें भी उसने क्या दिया था, फ्लैग अलग से होस्ट करवा दिया था, फ्लैग का अलग ऊपर एक पार्ट ले लिया था। और वो सारा कहाँ पर ले रहा था, परपेंडिकुलर पे ले रहा था हमारा। सिंपल आपने देखा हो, परपेंडिकुलर पे ले रहा था हर चीज़। अब क्या आ गया, अब उसके साथ उसको मन कर रहा है कि एक ऐसा टाइप बना दूँ जिसके साथ बेस में भी आ जाए।
तो उसने बेस पे भी ऐसा ले लिया, बेस पे वो खेलेगा, अलग अलग डिस्टेंस ले लेगा और बोलेगा भैया अब बता के निकाल के दिखाओ दो मैं। तो हम बोलेंगे ठीक है, हमारे पास तो रेशो हमने पढ़ ही रखे हैं, रेशोज़ हमारी हेल्प करेंगे, तुम क्या दम दिखाओगे हमें, क्या बताओगे, है ना। तो रेशोज़ हमारी हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं, बहुत ईजी है, ये भी हार्ड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मान लो x मान लेते हैं इसे, और ये हमारा जो टावर है, टावर की हाइट क्या माननी है, ए बी रहने देना है तो ए बी रहने दो, मानना है y मान लो, मैं ए बी रहने दे रहा हूँ, ए बी मेरी हाइट ऑफ टावर है। जल्दी से कोशिश करते करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में। सिंपल, मुझे एक चीज़ तो ये पता चल गई, मैं ये डिग्रीज वाला आपके लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने जस्ट बताया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश उसके लिए, और जस्ट आप समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे। मैंने उसने क्या बोला है, मैंने 40 मीटर ये था, और टोटल मेरा क्या हो जाएगा। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल बेस निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसके लिए बेस चाहिए ही होगा, ठीक है। और ए बी को मैं ए बी रहने दे रहा हूँ, इसका लिए कुछ बोल ही नहीं रहा, ये मेरी हाइट है हमारी, यही हमारे निकालना है, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मुझे सिंपल पता है, मुझे एक्स पता चल जाए तो मुझे एक ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, ए बी सी। आप ये पहचानना तो सीख गए होगे ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। एक मेरा ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, और एक मेरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, थोड़ा सा लंबा बना लेता हूँ आपको समझने के लिए, ए बी डी बन रहा है, यही दो ट्रायंगल बन रहे हैं। और मुझे एक चीज़ दिख रही है, ए बी डी में अगर मैं ए बी डी लूँ तभी मुझे किसी में रिलेशन मिल पाएगा, क्योंकि 40 मीटर और मैं हमेशा किस में रिलेशन ले रहा था, या तो मुझे एंगल दे रखा था और एक साइड दे रखी थी, तभी मैं रिलेशन ले रहा था। तो इसमें मुझे जो मेरा ए बी डी है ट्रायंगल, उसी में रिलेशन दे रखा है, तो पहले मैं क्यों ना उसी ट्रायंगल को लूँ। तो मैं वही वाला ट्रायंगल लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल ए बी डी मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी डी ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल 10 ले लेते हैं, क्योंकि मेरा बेस और परपेंडिकुलर फिर से है, आपको बना के दिखा देता हूँ मैं फिर से, रिवीजन कर ही रहे हैं इतनी बार, तो हम लोग फिर से बता देता हूँ आपको कि हमारा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जहाँ दोनों एंगल वो हमारा बेस। ये चीज़ हमने देखी थी। और एक चीज़ हम लोग लिखते थे बार बार, क्या चीज़, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मुझे फिर से क्या दिख रहा है, बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन दिख रहा है। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जहाँ दोनों एंगल है, जहाँ दोनों एंगल है वो मेरा बेस। ये चीज़ दिख रही है। और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका मिलता है, हमेशा 10 आपको बहुत ज़्यादा कुछ करवाएगा, इससे दोस्ती बनाए रखना हमेशा। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी, मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, ए बी मुझे निकालना है, तो उसकी वैल्यू तो मुझे दे नहीं रखी। बेस की वैल्यू क्या मुझे पता है, मुझे पता है, इसलिए मैं अगले स्टेप में पुट करूँगा। मैं इधर टेन थीटा मेरा क्या है, टेन थीटा मेरा 30 डिग्री है, मैंने थीटा 30 डिग्री पुट कर दिया। ए बी मुझे नहीं पता, छोड़ दो। बी डी मुझे पता है, बी डी मुझे पता है, थोड़ा सा इसे क्या बोल सकता हूँ मैं, सी डी प्लस या डी सी प्लस बी सी बोल सकता हूँ, या सी बी बोल सकता हूँ, जो भी मर्जी आप बोलना चाहो, दोनों सेम ही होगा। ए बी नहीं पता, रहन दो। डी सी पता है मुझे, डी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। और बी सी मैंने क्या माना था, एक्स माना था। फ्रॉम द फिगर मैं बोल दूंगा, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम जो मैं फिगर बनाऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा नीट एंड क्लीन फिगर बनाओ। मैं बोल दूंगा बी सी मेरा क्या है, एक्स है, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वैल्यू याद करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वैल्यू याद करना। तो ये सिंपल मैं क्या कहूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से फ़ायदा क्या होगा, मुझे ए बी कुछ ना कुछ मिलेगा। ए बी इधर ही रहने देता हूँ, ये 40 इधर ले जाता हूँ, 40 प्लस एक्स अपॉन √3 हो जाएगा। सिंपल, इसका कुछ कर सकता हूँ, आप बोलोगे कुछ नहीं कर सकते हो, पर हाँ एक चीज़ याद रखना, अभी कुछ नहीं कर सकते तो कुछ छोड़ दो, कुछ कर ही नहीं सकते हो तो कुछ ना कुछ और सोचते हैं, कुछ और क्या सोच सकते हैं, देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कब काम आएगा। दूसरा ट्रायंगल भी कुछ ना कुछ काम आएगा। तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, यार वैल्यू तो निकली मेरी, अब क्या किया जाए, तो छोड़ दो। दूसरा उसने हिंट दे रखा है, दूसरा ट्रायंगल फालतू में दे नहीं रखा, तो फालतू में उसने दिया नहीं है, तो उसमें हम लोग एक और निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, जो मर्जी कर लो, आंसर आएगा ही आएगा। इसमें भी मैं tan थीटा ही लूँगा, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा बेस हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका भी होगा। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, इधर से ए बी है, और उधर बेस क्या है मेरा, बी सी है, ठीक है। और tan 30 की जगह इसमें क्या ले रखा है उसने, 60 डिग्री ले रखा है, तो मैं 60 डिग्री पुट कर दे रहा हूँ। ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, कुछ वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। बी सी की वैल्यू पता है, मैंने एक्स मान रखी है। फ्रॉम द फिगर सेम ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है।
अब मुझे क्या पता है इधर से मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू इधर भी दे रखी है, मतलब मैंने ए बी की वैल्यू इधर निकाली और इधर से भी ए बी की वैल्यू निकाल लूँ। पहले तो 1060 की वैल्यू पुट करो, इसके बाद जस्ट इधर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 और ए बी अपॉन में x हो जाएगा। तो इधर से मेरी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x √3 आ जाएगी। अब मुझे पता है अगर ये दोनों ए बी दोनों एक ही है, एक ही फिगर से तो ए बी आ रही थी, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि ये मेरा ए बी और ये मेरा ए बी दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को मैं इक्वल नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ तो मैं इक्वल बोल के ए बी की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 40 + x हमारा √3 किसके बराबर हो जाएगा, √3 x के बराबर हो जाएगा। √3 उधर ले जाके प्लस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, और √3 इंटू होके क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। सिंपल इधर क्या किया हूँ मैं, √3 इधर आके √3x के साथ इंटू गया, तो √3 x3 बन गया है, ठीक है। और क्या करूँगा, x उधर भेजूँगा, x उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 2x = 40, तो x = क्या हो जाएगा 40/2 विच इज़ 20 मीटर। मतलब ये जो हमारा 60 डिग्री से एंगल जो बनाएगा वो कितना होगा, 20 मीटर होगा। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई है, तो मैं क्या ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो, 20 मैंने पुट कर दिया, और √3 की वैल्यू इसने कहीं पुट करने के लिए बोली नहीं थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जस्ट उसके बाद लिखूंगा, ये सारा लिखने के बाद जो सारा लिखा है इसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक है। ये चीज़ कि मेरा ए बी क्या थी, मेरी हाइट ऑफ टावर थी, ठीक है, हाइट ऑफ टावर थी, और ये भी मेरा मुझे निकालने के लिए उसने बोला था। ये क्वेश्चन था सिंपल। तो एग्जाम्पल टाइप 5 था। टाइप 5 में हम लोग ने किसके साथ खेला, बेस के साथ खेला। याद रखना बेस के साथ कैसे उसने क्या किया, बेस को डिवाइड कर दिया, बेस में कुछ ना कुछ प्लस करने के लिए बोला है। अभी तक हमने क्या देखा था, एग्जाम टाइप 4 तक हमने देखा था परपेंडिकुलर में डिवाइड कर रहा था, परपेंडिकुलर को तोड़ रहा था किसी तरीके से और 2 ट्रायंगल बना रहा था। पर अब एग्जाम्पल नंबर 5 में जो बेस हमारा टाइप 5 है उसमें बेस को तोड़ रहा है, बेस में हमारा बेस और बेस में तोड़ रहा है, उसमें हम लोग 2 ट्रायंगल बना रहे हैं और एक का निकाल रहे हैं। सिंपल इसने यही किया है। अगर ये टाइप्स क्लियर हो गए ना कैसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन आप आरडी से कर लेना। मैं बोल रहा हूँ आरडी के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ऐसा कोई टाइप ही नहीं रहेगा कि आरडी के क्वेश्चन ना हो पाए, और ना हो पाए तो भैया तो जिंदाबाद है ही है। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कांटेक्ट करो, पूछो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, तब तक के लिए बाय।